साथ उन्हें मुकाबला करना होगा। कैंप का सबसे जबरदस्त फाइटर बहुत डरावना लग रहा था। उसका शरीर किसी मशीन जैसा था। उसके मुक्के इतने तेज और ताकतवर लग रहे थे कि सबसे ताकतवर कैदी भी डरकर पीछे हट जाते। यह नजारा सबके दिलों में खौफ भरने के लिए था कि जापानी फौज से चोरी करने का क्या हश्र होता है। मैच के बाद सब लोग अब जेम्स की मौत का इंतजार कर रहे थे। ऐसे खतरनाक खिलाड़ी के सामने जेम्स के बचने का कोई चांस नहीं लग रहा था किसी को। लेकिन कुछ ही सेकंडों में जेम्स ने उस बड़े और खतरनाक फाइटर को सिर्फ 2 हमले करके गिरा दिया। कर्नल कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अपने टेंट में चला गया। टेंट में उससे एक सिपाही बात करने लगा कि सर, जेम्स को जिंदा नहीं रखना चाहिए। ऐसे आदमी को तो अपनी आखिरी सांस तक टॉर्चर करना चाहिए। लेकिन कर्नल कुछ अलग सोच रहा था। उसकी आंखों में दुश्मन की ताकत के लिए थोड़ी इज्जत तो थी, लेकिन उसने वादा किया कि जेम्स का समय भी जल्द ही आएगा। बाद में जेम्स की मुलाकात कैप्टन कॉलिंस से हुई। कॉलिंस उसका लड़ने का तरीका देखकर हैरान हो गया। जब सब जश्न मनाने के लिए ड्रिंक्स लेने लगे तो दाढ़ी वाला कैदी अपनी बनाई हुई शराब लाया, जो इतनी तेज थी कि गले को आग की तरह जला रही थी। लेकिन मूड हल्का होने से पहले ही जापानी फौजी वहां आ गए। उन्होंने जेम्स को कर्नल के टेंट में बुलाया। टेंट के अंदर एक जवान नर्स सामान रख रही थी। जेम्स और नर्स ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर महसूस जरूर किया। फिर कर्नल ने कहा कि मैंने तुम्हें तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। उसने जेम्स के फाइटिंग स्टाइल को पहचान लिया था। यह लड़ने का ऐसा तरीका है जिसे कभी जापान में बैन कर दिया था। फिर बात घूमकर जेम्स के मेडल पर आ गई। ये मेडल जेम्स का नहीं था, बल्कि उसके बाप का है। कर्नल ने बताया कि मेरे पिता भी फौज में ही थे। फिर उसने अपने मरे हुए ऑफिसर की तलवार निकाली और जेम्स के गाल पर एक हल्का सा कट लगा दिया और फिर गार्ड्स को कहा कि इसे ले जाओ। यह सीधी सीधी बात थी कि जेम्स अब कल मरेगा। अगली सुबह कर्नल एक और फाइट अरेंज कर रहा था। उसे पता था कि जेम्स का लड़ने का तरीका एक आदमी के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे दुश्मनों के सामने काम नहीं करेगा। इसीलिए उसने अपनी